नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आगामी राजस्थान पुलिस और सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेवन, धामन और मुरात आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये घास वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। सेवन, धामन और मुरात राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 33% वन भूमि होनी चाहिए। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेजड़ी थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बनास। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बारा। हमारा अगला प्रश्न है, ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की जो पठारी भूमि है उसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? राज्य की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो ज़्यादा निवास करती हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी हैं? जो 12 महीने बहती है ऐसी नदियां राजस्थान की कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबल और माही राजस्थान की 12मासी नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर जिले में सर्वाधिक परती भूमि है। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है? कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरती और मुर्रा, ये भेड़ों से संबंधित नस्लें नहीं है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, जवाई बांध स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये पाली जिला में जवाई बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। कपास उत्पादक राजस्थान के प्रमुख 2 जिले हैं। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान जो है वो किसका है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें नहरों का दूसरा स्थान है। 15 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ तहसील है वो श्रीगंगानगर जिले में है। 16 नंबर प्रश्न है, जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है?
गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है। देखो, दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसका 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 576 किलोमीटर। 20 नंबर प्रश्न है, मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली किसका नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गलता जी को मंकी वैली भी कहते। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है? राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी जलवायु कृषि क्षेत्र में शामिल है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बीकानेर जिला इसमें शामिल है। 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो राज्य की 5 राज्यों की सीमा जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य की जो सीमा है, पंजाब जिले की जो सीमा है वो सबसे कम सीमा बनाती है। पंजाब की जो सीमा है वो 89 किलोमीटर दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर और चूरू में से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5920 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी 12मासी नदी है? राजस्थान की कौन सी नदी ऐसी है जो 12मासी नदी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल नदी ऐसी नदी है जो 12मासी नदी है। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम आता है? कौन सा ऐसा वृक्ष है जो बीड़ी बनाने के काम आता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेंदू का जो वृक्ष है उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जीरा की फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम बताइए। राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाहरगढ़ राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार के राजस्थान जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।